ये अपना आईडी कार्ड तो बन गया है ना। इसके बाद में अब इसका जो मेन काम है वो तो मुझे पता ही नहीं, मैंने बस कार्ड बनवा लिया हूँ। पहले मुझे भी नहीं पता था जब मैंने कार्ड बनवाया था अपना। जी जी। अभी बताऊंगा मैं कैसे क्या करना है। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गुप्ता और मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल का। और इस समय मुझे जो जी जिम्मेदारी दी गई है वो ये है कि जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं 99 रुपीज में, उन सब जी लोगों को मैं ट्रेंड करूं और उनको मैं ये बताऊं कि वो कैसे प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल से जुड़ करके खुद का कुछ भला कर सकते हैं, दूसरों का कुछ भला कर पाए, दूसरों की मदद कर पाए। तो आज ये जी पहला है मीटिंग आप सभी के साथ। और इसका नाम भी मैंने टॉपिक भी रखा था इंट्रोडक्शन सेशन। तो आज हम जी सभी लोग एक दूसरे के बारे में जानेंगे कि कौन कहाँ से है और क्या करते हैं वो, और कैसे वो संगठन को मजबूत कर सकते हैं, और कैसे संगठन से जो और लोग जुड़े हुए हैं उनकी वो मदद कर सकते हैं। जी तो बिलाल जी आपसे शुरू करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, जी। क्या करते हैं। सर मेरा नाम बिलाल पटेल है, मैं देवास से हूँ, एमपी देवास। जी। और 10th क्लास में स्टूडेंट हूँ, अभी तो पढ़ाई चल रही है। वो ऐसे बाइक से गिर गया था, थोड़ा वो देखा मैंने, ग्रुप में ज्वाइन हो गया था मैं मानव अधिकार आयोग के जैसे मतलब वगैरह जो जुड़ना रहता है इसमें। इसमें लोगों की भलाई होती है, अपनी भलाई होती है, थोड़ा बहुत मतलब जो अपन योगदान कर सकते हैं जो भी जितना हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है अपन कर लेंगे। तो वो सर ने बोला कि इसका आईडी कार्ड भी बनवाना पड़ता है, फिर ग्रुप में भी ज्वाइन हो गया था मैं। तो रात को कोशिश करी थी तो नेट स्लो था, तो इसीलिए फिर वो मैंने अभी करा, और जैसे ही हुआ 99 का पेमेंट किया और हाथों हाथ आईडी कार्ड बन के वो सर ने दे दिया। जी अब बहुत वो अच्छा आगे भाई, देखते हैं आप क्या अभी स्टूडेंट हैं प्रोसेस है। और इतना अच्छा सोच रखते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो हम लोग भाई जी आपको जी। अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों की मदद कीजिए। ठीक है। जी सर। ज्योतिष महाली जी, जी आप कहाँ से हैं। सर फिर से गुड मॉर्निंग ऑल। सर मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से हूँ और प्रेजेंटली अभी मेरा शॉप है सर सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर और रूरल एरिया से है। और मैं भी सर सीआरपीसी सुने होंगे जो एनसीआईबी के अंडर में। जी जी। जी तो सीआरपीसी में डिस्ट्रिक्ट मेंबर हम रहे हैं सर। तो मुझे ह्यूमन राइट्स का जो मतलब आपका वायलेशन ज्यादातर आप रूरल एरिया में एक्चुअल मैं विशेष आपका सरंडाब सुने हैं सर जो एशिया का सबसे प्रसिद्ध जंगल कहा जाता है। तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूं और इधर आपको काफी जो है आपका ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता हुआ दिखता है। तो मुझे भी ये सब में काफी इंटरेस्टेड है और मैं काफी आपका क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया से भी मैं जुड़ा हूं। तो मुझे लगा कल हम जैसे देखे कि हम सोचे कि इसमें देर नहीं करना है। मुझे अगर ऐसा मौका मिल रहा है कि ऐसे लोगों के साथ चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे आपका आप जैसे लोग से मुझे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है तो मुझे लगा कि शायद इसका फायदा उठाना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत अच्छा। दर्शना राय जी आप अपना वीडियो ऑन करिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, नमस्कार सभी को। मैं दर्शना राय, डिस्ट्रिक्ट चीफ सोशल प्रोटेक्शन फ्रॉम दार्जिलिंग, और मैं अपने बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल के अंडर कैरिटास इंडिया के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम करती थी। तो अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ और ये सोशल एक्टिविटीज ही काम कर रही हूँ अपने लोकल एरिया में। और आफ्टर एचआरसी टीम टीम के साथ जोड़ने के बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं अपने जगह पे बहुत सारे लोगों की मदद कर सकूं। सो थैंक्स टू अस सर कि उन्होंने मुझ पे इतना भरोसा रखा और मुझे इस पद को पे रखा है। और मैं आगे जाके उनका नाम ये अपना जगह का नाम बहुत आगे लेके जाना चाहूंगी। और यहाँ पर जो भी जिस मोटो से हमने यहाँ पर अपना काम शुरू किया है मैं उसे 100% अपने तरफ से देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।
My name is Yojna Rai and I am from Darjeeling, and right now I am doing MA. So even I'm a member of this human rights, so I'm happy to be a part of it. Thank you. Thank you. ये आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर, सुन पा रहे हैं। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप। जी सर, नमस्कार। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी हम बिहार से हैं सर। क्या जी करते हैं वहाँ सेल्फ पर? एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सर। अपना एडमिशन का काम चलता है सर। आपने मेंबरशिप लिया हुआ है? सर हमको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे लिया जाए। ये आप ग्रुप में एक मैसेज डाल दीजिएगा, टीम आपको बता देगी कैसे आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है। जी जी, कल भी हमको समझ में नहीं आया, जैसे अपलोड करना है सर डॉक्यूमेंट, क्या अपलोड करना है यही समझ में नहीं आ रही है हमको। टीम आपको पूरी जानकारी दे देगी, आप एक उसमें मैसेज डाल दीजिएगा, वो आपको पूरी बात जी बता जी देगी। जी, ठीक है सर, ठीक है सर। इस संस्था से क्या सर फायदा है, थोड़ा बता देते सर यही जी। अभी अभी बताएंगे, उसके पहले इंट्रोडक्शन हो जाए तो बताएंगे। जी साथियों, आप सभी लोगों ने प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल को चुना, उससे जुड़े, उस परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और बहुत सारी ढेरों बधाइयां भी आपको देना चाहता हूँ। और मैं आप सभी को भरोसा दिलाऊंगा आज की कैसे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके जो प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल के उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, कि हम लोगों की मदद करें। अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं और उसका हम सहारा बने, जिससे वो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। दूसरा काम हमें ये करना है कि लोगों को जागरूक करना है, उनको कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करके उनको बताना है कि उनके क्या अधिकार हैं, क्योंकि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों को पता ही नहीं है कि उनके क्या अधिकार हैं। तो हम सभी लोगों को मिल करके और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको कोशिश करेंगे कि उन्हें जागरूक करें उनके अधिकारों के बारे में। और एक काम और करना है हमें कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर पर्यावरण नहीं है तो हम भी नहीं है। तो लोगों को उसके बारे में भी जागरूक करना है, कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए, पेड़ क्यों लगाना जरूरी है, इसके लिए भी। और कुछ ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, रूरल एरिया से हैं, तो उनको भी, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट का ऑफिसर होता है, उनसे मिल करके उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कैसे उनको बेहतर फैसिलिटी दिलाई जा सकती है, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। ये तो जो बेसिक हैं उद्देश्य हमारे संगठन के, वो मैंने आपको बताया। इन सब को, ये जो जितने भी यहाँ पे हमारे उद्देश्य हैं, इनको कैसे लोगों को हम लोग दें, कैसे इसका फायदा लोगों को मिले, इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई है। तो सबसे पहले आप लोगों ने मेंबरशिप ले लिया, सबके पास आईडी कार्ड हो गया है, लेकिन सिर्फ आईडी कार्ड हो जाने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी पहले एक मेंबर था। आज के 10 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा प्रमोशन हुआ, डिवीजन लेवल पे हुआ, फिर मैं स्टेट लेवल पे गया। आज मैं नेशनल टीम में हूँ और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं। और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कैसे मैं नीचे से ऊपर आया, मैं आप लोगों को भी बताऊं कि आप कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे। साथियों, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या परेशानी मुझे हुई स्टार्टिंग में। जब किसी को कोई तकलीफ होती थी और मैं नया नया था, मैं सबसे बोलता था कि मैं ह्यूमन राइट से जुड़ा हूं, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, तो लोग दौड़ के चले आते। और कई बार जो लोग मेरे पास आते उन्हीं की गलती होती थी और मैं बीच में पहुंच जाता। बाद में फिर पता लगता कि जिनके साथ में मैं आया हूं वो लोग खुद गलत हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगता। लेकिन करते करते फिर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं पहचानने लगा लोगों को कि ये जो हैं ये खुद गलत काम कर रहे हैं और दूसरा जो सही है उसको ये परेशान करना चाहते हैं। तो पहले मैं अपने, जब बाद में मेरे पास लोग आते तो मैं अपने स्तर से ये जानने की कोशिश करता कि जो व्यक्ति मेरे पास आया हुआ है ये सही है या गलत है। अगर वो सही है तभी मैं उसकी मदद के लिए जाता था।
ऐसा नहीं कि कोई आया मेरे पास और रोने लगा और दुनिया भर की कहानी बताया और हम उसके पीछे दौड़ने लगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ। इसको फिर मैंने जब लोगों से पूछ करके या खुद से भी कुछ अंदाजा लगा करके ये जानने की कोशिश की कौन आदमी सही है कौन गलत है, तो इस प्रॉब्लम को मैं फेस कर पाया। दूसरा प्रॉब्लम होता था कि जब हम किसी आदमी को लेकर के किसी बड़े ऑफिसर के पास जाते, और पहले तो ऑफिसर ध्यान नहीं देते, लेकिन जिस दिन वो ध्यान देते तो जो पीड़ित था और जो उसको प्रताड़ित कर रहा था दूसरी पार्टी, उसके ऊपर जब प्रेशर आता तो वो अपने आसपास के जो लोग होते हैं, कुछ लोग पावर में होते हैं, पॉलिटिशियन हैं या वैसे भी लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उसके घर जाते और उनको रुपया पैसा दे करके उनको शांत करा देते। तो पता ये लगता कि उसको जो पैसे मिले वो मेरी वजह से मिले, क्योंकि मैं दौड़ करके 10 दिन गया, उनको फायदा मिलने वाला था। अब उसको जब सजा मिलना हुआ तो वो घर पे अपने बैठ गए। तो एक ये प्रॉब्लम हमारे साथ है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जब किसी की हम मदद करने के लिए जाएं तो ये जरूर देखें कि ऐसा ना हो बाद में वो खुद ही मुकर जाए और जिन ऑफिसर्स के पास हम गए वो बाद में हमसे कहें कि आप कैसे लोगों को लेकर के आ गए, वो तो 1 लाख रुपए में बिक गया, 50,000 में बिक गया, 10,000 में बिक गया। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना। तीसरा क्या करना है कि हमें अपने अपनी खुद की एक टीम बना लेनी है। कुछ लोग हमारे ग्रुप में होने चाहिए। उसमें भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि जब मैं लोगों को जोड़ने चला तो जो मेरे बहुत खास लोग थे, बहुत क्लोज थे, उनको मैंने ज्वाइन कराया। अब जब लोग मेरे साथ जुड़े तो उनको ये तकलीफ हुई कि ये तो खुद यहाँ का प्रेसिडेंट है, मैं इसके पीछे पीछे क्यों दौड़ूं। उनको जलन होने लगी। जब कभी किसी काम के लिए मैं बोलता कि यहाँ चलना है, बोलते हाँ चलूंगा, और जब मेन टाइम आता तो वो कोई ऐसा अर्जेंट काम बता करके मना कर देते कि आज मैं नहीं जा पाऊंगा। तो कोशिश ये करनी है जब भी हम अपनी टीम बनाए तो अपने ऐसे क्लोज लोगों को उसमें शामिल ना करें कि वो हमारे साथ आ ही ना पाए हमारी जरूरत पे। क्योंकि जलन सबको होती है। भाई को भाई देख करके जलने लगता है कई बार, अगर उसका बंटवारा हो गया है और एक भाई आगे बढ़ रहा होता है दूसरा नहीं बढ़ रहा होता है, तो उसको भी जलन होती है कि काश मैं भी इसकी जगह होता, इसकी इतनी मैं तरक्की कर पाता। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी टीम बनाएं तो ऐसे लोगों को शामिल करें जो हमारे बहुत क्लोज के ना हो। क्योंकि जो क्लोज होंगे उनके ऊपर आपका कोई प्रेशर होगा नहीं, लेकिन जो लोग बाहर से आपके साथ आएंगे उन पे आप प्रेशर भी दे सकते हैं, उनको आप डांट भी सकते हैं और आपकी बात वो मानेंगे। और लास्ट में आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी टीम बनी है उनकी ट्रेनिंग जरूर हो जाए, वो कुछ जाने जरूर। ऐसा ना हो कि आप तो बहुत काबिल हो गए लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है। वो भी ऐसे मामले लेकर के आपके पास आ रहे हैं जिनमें उन्हीं लोगों की गलती है जो लोग आपके पास आकर के रो रहे हैं। तो इन चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अपनी टीम बनाइए। टीम कैसे बनानी है वो आप लोगों को पता हो ही गया है। और कुछ लोग ऐसे भी टीम में ज्वाइन कराइए जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो फिजिकली आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपने 100 रुपए मांगा तो वो नहीं देंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली तो आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी आप ये मत सोचिए कि सिर्फ काम वाले ही लोग रहें, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनको भी साथ में रखिए। और कोई प्रोग्राम करिए तो उनको भी उसमें बुलाइए और वो सपोर्ट भी करेंगे और आपकी जो टीम है सब लोग मिलकर के उस प्रोग्राम को अच्छे से कर पाएंगे। सर हेलो। जी बिलाल जी बोलिए। सर थोड़ा सा अपना ये था कि मतलब मैं थोड़ा सा सर कनेक्शन के कारण थोड़ा सा ड्यू हो गया था, तो आप मुझे ये बता दीजिए मेन काम अपना रहता क्या है इस पर थोड़ा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको जो है ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जी जी बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल है? सर पर्सनल सवाल तो वही सर मैंने आपसे पूछा था ना सर कि हमें भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम मिलेगा ऑनलाइन। तो सर फील्ड में अवेयरनेस करने से पहले सर अगर खुद में ये नॉलेज हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा सर। बेसिक नॉलेज तो है सर, पर ये अगर आप लोग कोई रिसोर्स पर्सन के माध्यम से हमें एक अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते तो वो बहुत अच्छा रहता सर। क्योंकि फील्ड में ब्रीफली डिस्क्राइब करके लोगों को
समझाना होता है ना सर। तो इसलिए सर अगर हम उस फील्ड में अच्छी तरह से परफेक्टली काम कर सकते हैं तो उसके लिए तो सर हमें भी परफेक्टली अवेयरनेस के लिए कोई सिस्टम प्रोवाइड कीजिए ना सर प्लीज। बिल्कुल हमें बिल्कुल पहले तो अपने लिए। जी सर, इतना ही मेरे तरफ से इतना ही क्वेश्चन है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी वो जो अब बात है उस पर गौर किया जाएगा और वो जरूर ओके किया सर, थैंक यू। जाएगा। तो आप सभी मेंबर्स हैं, आप लोग एक काम करिए कि अपना एक विजिटिंग कार्ड आप जरूर बनवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड आप सभी लोग जानते ही होंगे, और उससे ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब भी आप किसी ऑफिसर से जाते हैं मिलने के लिए तो आपको वहाँ आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आईडी कार्ड तो वहां दिखाया जाता है बहुत कोई बड़ा ऑफिसर है या ऐसा कोई प्रोग्राम है जहां आम आदमी नहीं जा सकते हैं, वहां पे दिखाया जाता है। तो आप विजिटिंग कार्ड रखिए और किसी ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं तो पहले उसके चैम्बर में भिजवाइए। उससे बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आपको अपना इंट्रोडक्शन वहां देना नहीं पड़ेगा और वो समझ जाएगा कि आप कहाँ से आए। तो विजिटिंग कार्ड आप सभी लोग अपना बनवा लीजिए, 100-150 रुपए में 100 पीस बन जाता है। और जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां का अपना एक बैनर बनवा लीजिए ह्यूमन राइट का। तो उसका भी सैंपल आप लोगों को मिल जाएगा कैसे आपको बनवाना है। अगर आप ग्रुप में मांगेंगे तो दे देगी टीम हमारी। उससे फायदा यह रहेगा कि जब कभी भी आपको समय मिले, जब कभी भी, तो आप एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं। आपको लगे कि आज आप फ्री हैं तो आप अपने आस पड़ोस के 10-20 लोगों को बुलाइए, बैनर पीछे लगाइए, आगे बैठ जाइए, नहीं टेबल चेयर है जमीन में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उन लोगों को ह्यूमन राइट के बारे में बताइए, ठीक है। उससे कोई बदनामी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे। क्योंकि अब वो समय चला गया है ना कि लोग आपको पहचानेंगे। आपको खुद बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। आज के 10 साल 15 साल पहले ऐसा था कि लोग कहते थे काम करते रहो, नाम अपने आप हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आपको नाम खुद करना पड़ेगा, खुद अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपको पहचानेंगे। तो ये जूम मीटिंग है, ये वीकली होती रहेगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ है, तो वो हमें अगर बता देंगे तो इसका टाइम भी हम सुबह में या शाम में कभी भी रख सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके। तो आप सभी लोग अपना विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, बैनर रेडी कर लीजिए और अपनी टीम में कुछ लोगों को ज्वाइन करवाइए, जिससे जब कभी भी जरूरत पड़े आप एक प्रोग्राम कर सकें। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी बोलिए। सर नेक्स्ट वीक हम फिर से आप एक मीटिंग अरेंज कीजिए। टाइम सर आफ्टरनून को करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द यहाँ पर मेरे बहुत सारे मेंबर्स ड्यूटी पे जाते हैं ना सर। तो अगर हम शाम को करेंगे तो सब वो अटेंड कर पाएंगे। तो ये ठीक है, सर ये जब आप पॉसिबल टाइम होगा देख कि लीजिएगा, हम। आप टाइम देख ओके सर, लीजिएगा, जब आप ठीक है, बताएंगे थैंक यू उस सर। हिसाब से मीटिंग रख लिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। टाइमिंग रख सर एक और देंगे, सवाल उसी मेरा ग्रुप भी में है। डालेंगे। जो लोग ज्यादा लोग जिस टाइम को एग्री करेंगे उसी टाइम पे मीटिंग रख लिया जाए। सर ये जो सर आईडी कार्ड है ये पोस्ट ऑफिस वगैरह से आएगा कि इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, ऐसा मेरा भी ऐसा सवाल है। हाँ, वो भी जानकारी देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्पीड पोस्ट से भेजा जाए तो उसके लिए आपको प्रिंटिंग चार्ज और कुरियर चार्ज अलग से देना होगा। तो बेटर ये है जी कि आपके यहाँ पे होगा, प्रिंटिंग करने वाले बहुत सारे हैं, आप हर एक जी मार्केट जी। में बैठे हुए हैं। तो आप प्रिंट आउट निकलवा ले, 30-40 रुपए का लगेगा, अदरवाइज फिर हम लोग भेज भी देते हैं। हाँ जो आपने जो पीडीएफ चार्ज भेजा है आता है उससे वो बनवा लेना। लेते हैं ना। जी जी। जी ठीक है। ठीक है, तो आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीक आप लोग टाइम डिसाइड कर लीजिए किस टाइम करना है, तो उस समय हम फिर से मीटिंग कर लेंगे। और विजिटिंग कार्ड का जो सैंपल है मैं टीम को बोलता हूँ वो ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक। ओके सर। हैव ए नाइस डे।